अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, ठीक है। और 2.1 एक्सरसाइज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हो। अच्छा, अभी तक मैंने चैप्टर नंबर 1 नहीं कराया है, लेकिन जल्द ही करा दूंगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 को करने के लिए हमें जो है वो एक मैपल नाम का सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन चाहिए होगी, तो वो मैं आपको जल्द ही कंप्यूटर पे करा दूंगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहो तो हो सकते हो। ग्रुप की फ़ीस जो है वो 3000 रुपये है सालाना। अब फ़ीस हमने बढ़ाई है, उसकी वजह यह है कि भाई सेकेंड ईयर का कोर्स काफ़ी टफ़ है और इसमें अक्सर फ़ीस बढ़ जाती है सेकेंड ईयर में आके। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहो तो हो सकते हो। इस 3000 रुपये में आपको पूरे साल ये पूरे साल के लिए फ़ीस है, जिसमें नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, टेस्ट सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले जो है वो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और फिर पूरी एक्सरसाइज जल्दी से कवर करते हैं। कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन थ्रू फॉलोइंग ग्राफ। यानी आपने क्या करना है, आपने ग्राफ की मदद से डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। अच्छा, एक फंक्शन होगा जिसकी मदद से ये ग्राफ बना है। अब फंक्शन आपको नहीं दिया हुआ, जस्ट ग्राफ दिया हुआ है। अब ग्राफ से डोमेन कैसे निकालोगे और रेंज कैसे निकालोगे मैं बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आप बच्चों को समझाना चाहूँगा जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने कभी नोट किया कि फंक्शन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है? जैसे कि ये एक फ़ंक्शन है जिसमें f जो है वो फंक्शन को बता रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन, यानी x की कोई भी वैल्यू डालो आपको fx की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इक्वेशन इस तरह से होती है y = x²। तो कभी आपने सोचा कि फंक्शन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है? तो चलो आज आपको बता देता हूँ, ताकि पढ़ने में मज़ा भी आना चाहिए भाई। देखो भाइयों और बहनों, फंक्शन जो है वो जस्ट आपको एक आंसर देता है। फंक्शन क्या करता है? जस्ट एक आंसर देता है। लेकिन इक्वेशन आपको 2 आउटपुट दे सकती हैं या 2 आंसर दे सकती हैं। अब कैसे? देखो, आपके पास है फॉर एग्जांपल x = 2, ठीक है। x = 2 है आपके पास। तो अगर फंक्शन के रिस्पेक्ट से देखोगे तो x = आप 2 ही रख सकते हो। आंसर क्या निकलेगा? f(x = 2). देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। तो आपके पास फंक्शन से क्या जवाब निकलेगा? 4, जस्ट 4, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर यही आप इक्वेशन में पुट करना चाहो तो आपके पास क्या होगा? -2, क्योंकि देखो x की दोनों वैल्यू हैं, 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो आपने इक्वेशन में पुट किया, चाहे -2 पुट करो या +2 पुट करो, आपके पास आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। लेकिन 2 आंसर हो सकते थे, ठीक है, 2 आंसर हो सकते थे। तो यही फ़र्क है फंक्शन और इक्वेशन में। फंक्शन आपको जो है वो एक आंसर देगा, जस्ट एक। इक्वेशन 2 दे सकती हैं आपको आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पर तो जैसे कि स्क्वायर रूट वगैरह में आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ज़रा इस सवाल को करते हैं। देखो भाई, ये आपके पास मौजूद है फंक्शन। अब डोमेन क्या है? डोमेन देखो, सबसे पहले एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास डोमेन है, ठीक है। बात समझे? एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या है? डोमेन। अब एक्स एक्सिस पर क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो आप क्या बोलोगे एक्स एक्सिस पे क्या है? देखो, यहाँ पर आपने जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म को भी रीड करना सिखाता हूँ, टेंशन परेशानी नहीं लो, मैं हूँ यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला? एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज़ हैं वो डोमेन है। तो एक्स एक्सिस पर क्या है ये ज़रा देखो, आपको कुछ समझ में आएगा। ये रियल नंबर्स हैं जो 0 से लेके पॉजिटिव पे जा रहे हैं, 1 2 3, और 0 से लेके नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, -1 -2 -3। तो यानी एक्स एक्सिस पे जो डोमेन दी हुई है वो आपको क्या दी हुई? आंसर क्या हो गया आपके पास? डोमेन। तो एक्स एक्सिस पर जो आपको डोमेन दी हुई है वो क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर आप अच्छी तरीके से जानते हो। याद रखना, ये 4 पर आके रुका नहीं है, 4 से आगे भी जा सकता है, और -4 पर आके भी नहीं रुका है, -4 से पीछे भी जा सकता है। बात क्लियर हुई? अब रेंज देखते हैं। रेंज RANGE, रेंज। अब रेंज देखो, रेंज में लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है मैं ज़रा आपको बताता हूँ। देखो भाई, रेंज क्या है? रेंज क्या होता है?
कि वाई एक्सिस पर जो आउटपुट आए हुए हैं, देखो एक्स की वैल्यू आप पुट करोगे, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक इक्वेशन है, एक फंक्शन बना लेते हैं, ये एक फंक्शन है, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये एफ एक्स आएगा, और अगर आप एफ एक्स को वाई के बराबर ले लो, ठीक है, तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा, है ना। देखो एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, आपके पास वाई की वैल्यू आती जाएगी। अब वाई एक्सिस पर जो आउटपुट हैं वो आपकी रेंज है। रेंज क्या होती है कि आप जो है वो इमेज बनाते हो डोमेन और कोडोमेन के दरमियान, तो रेंज निकलती है। तो याद रखना वाई एक्सिस पर जो आपके आंसर्स होंगे या जो आपके आउटपुट होंगे वो रेंज होंगी। अब यहाँ पर रेंज एक नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू होती तो मैं जस्ट लिख देता रेंज इक्वल टू 5 या 4, यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। लेकिन ज़रा देखो ये लाल लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से, और 0 से ऊपर जा रही है, तो यानी रेंज आपकी 0 हो सकती है, यानी x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो रेंज आपकी 0 हो सकती है या 0 से बड़ी कोई भी नंबर हो सकती है। अब मैट्रिक में आपको मैंने पढ़ाया था कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म लिखना सिखाता हूँ, याद रखना। सबसे पहले लगता है ब्रेसेस, क्योंकि ये सेट होता है तो ब्रेसेस आ गया। उसके बाद लिखा जाता है एक्स, यानी नोटेशन। आपके पास क्या चीज़ है, एक्स है, तो एक्स लिख लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद आप आगे लिखोगे, अच्छा यहाँ पर हमारे पास x नहीं है, y है, क्योंकि हम y देख रहे हैं ना, तो इसलिए इसे y कर लेते हैं, ठीक है। तो y है तो y लिख लिया। आई होप समझ में आ रहा हो। अगर y मेरा समझ नहीं आ रहा है तो मैं मिटा के फिर से बना देता हूँ ताकि आपको अच्छा सा नज़र आए, ठीक है। ठीक है, अभी तो मैंने इसे रिमूव कर दिया, तो जस्ट मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ y, क्योंकि y है तो y रखूँगा। अच्छा, अब y है, अब ये लिखना है आपने सच डैट। ये जो आप लाइन लगाते हो ना, सच डैट का मतलब यानी y किस चीज़ के बराबर है, y क्या है। सबसे पहले तो आप ये लिखते हो कि y क्या चीज़ है, तो y आपकी है एक, y आपका है एक रियल नंबर, ठीक है। y रियल नंबर है ना, देखो भाई रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है, क्योंकि देखो 0 से लेके 1 2 3 4 पॉजिटिव में है लेकिन रियल नंबर है। अच्छा, अब आप ये लगाते हो, ठीक है, स्क्वायर के लिए वैसे इस्तेमाल हो रहा होता है साइन। अब आप ये लगाते हो, यानी दो, और समझ लो ये एंड का वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये जो चीज़, ये जो सिंबल है एंड का है। अब आप लिखते हो कि रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक हैं, क्योंकि देखो यहाँ तो डोमेन में तो सारे रियल नंबर थे, पॉजिटिव वाले भी नेगेटिव वाले भी, लेकिन रेंज में ऐसा नहीं है। रेंज में सिर्फ पॉजिटिव वाले रियल नंबर हैं। तो आप क्या लिखते हो कि y आपका बड़ा होगा किससे, 0 से, और फिर ब्रेसेस क्लोज कर दोगे। अच्छा, अब देखो ये तो मैंने आधा इधर लिखा आधा इधर लिखा, अगर मैं इसको पूरा करके लिखूँगा तो ऐसे लिखा जाएगा कि y सच डैट y बिलोंग टू रियल नंबर, मगर, और ये रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे, और 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। समझ गए, तो ये आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई। तो डोमेन भी बता दी मैंने, रेंज भी देखना सिखा दी। अब कभी ज़िंदगी में भूलना मत इस चीज़ को। अच्छा, ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। अब देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे डोमेन बताओ, यहाँ पर कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। डोमेन बताओ, डोमेन MAIN, डोमेन बताओ। देखो डोमेन आपको अगर नज़र आ रही हो तो ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में भी है, यानी पॉजिटिव में भी कुछ हिस्सा कवर कर रही है और नेगेटिव में भी कर रही है, यानी डोमेन रियल नंबर है। पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। और इसी तरह वाई को भी देखो, ये वाली लाइन जो है वाई एक्सिस में पॉजिटिव पे भी कवर हो रही है, नेगेटिव में भी कवर हो रही है। तो बिल्कुल ठीक, यानी रेंज जो है वो आपकी कोई भी रियल नंबर आ सकती है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। देखो यहाँ पर क्या मसला था कि नेगेटिव में नहीं था, तो इसीलिए हमने और लगाकर ये बात लिखी कि y ग्रेटर होगा 0 से या बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया, वजह तो दिमाग में सवाल आया होगा ना करने की वजह ये है कि देखो पॉजिटिव में भी है, x में भी है, y में भी है, पॉजिटिव नेगेटिव में भी है, x में भी है, y में भी है, यानी रेंज में भी सारे रियल नंबर आएंगे, डोमेन में भी सारे रियल नंबर आएंगे। तो जस्ट इसलिए रियल नंबर लिख दिया। अच्छा, अब आप देखो ये वाला देखो, ये वाला। तो अब मैं कॉपी का एक पेज ले लेता हूँ,
उसके ऊपर आपको लिखवाता हूँ, क्योंकि हमें कॉपी के एक पेज की ज़रूरत होगी, क्योंकि जगह हमारे पास अब नहीं है, जगह हमारे पास जो है वो ख़त्म हो गई है। चलो ये आ गया कॉपी का पेज। अब तीसरे का जवाब लिखवा रहा हूँ। अब ज़रा आप स्टूडेंट देखें, आपके पास डोमेन बताएं मुझे, सबसे पहले डोमेन देखें, बराबर में डोमेन बताएं। डोमेन देखो, रियल नंबर तो है, लेकिन एक मसला है। रियल नंबर कौन से हैं? जस्ट पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले तो कोई है ही नहीं। तो कैसे लिखोगे? डोमेन क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में x, ठीक है, सच डैट, ये जो लाइन लगाई है इसका मतलब होता है सच डैट x बिलोंग कर रहे हैं। बिलोंग यानी x जो भी होगा वो रियल नंबर होगा, ठीक है, मगर x हमेशा जो है वो बड़ा होगा या बराबर होगा ज़ीरो के। सही बात कर रहा हूँ या गलत बात कर रहा हूँ? आप लोग बताओ। देखो, रियल नंबर हैं ये तो पता चल गए, लेकिन नेगेटिव वाले नहीं हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाले हैं, तो इसीलिए ये वाला हिस्सा लिखा। चलो, डोमेन का तो हमारा मसला और फड्डा ख़त्म हो गया। अब रेंज पर आके आप लोग बोल रहे हो सर रेंज भी बता दें, तो कोई मसला नहीं है, मैं रेंज भी बता दूंगा आपको। अच्छा, वाई पे है रेंज, वाई में है, यानी जो आपका आउटपुट आएगा। अब वाई भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। देखो, जस्ट पॉजिटिव में है, नेगेटिव में कहीं भी नहीं है, ठीक है, और मगर y जो है जस्ट ज़ीरो से बड़ा होगा और ज़ीरो के बराबर होगा, ज़ीरो से छोटा नहीं हो सकता। ये आपको पता है ना, ये वाला जो लगा रहा हूँ इसका मतलब है इक्वल और ये ग्रेटर। माशाल्लाह, बात बहुत प्यारी समझ में आ गई। चलो, ये था हमारा तीसरा सवाल था, हाँ तीसरा था, ठीक है, तीसरा पार्ट करा हमने। चलो आओ भाइयों और बहनों, चौथा पार्ट करते हैं, ठीक है। शोर वगैरह जो आ रहा है उसे इग्नोर करना, इसका कोई हल नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब हम करते हैं अपनी डोमेन और रेंज। देखो, डोमेन जो है आपके पास कहाँ कहाँ तक आ रही है? -4 भी आ रही है और -4 से पीछे भी आ सकती है, ठीक है, और आपके पास +4 में भी आ रही है, यानी रियल नंबर तो है, लेकिन एक मज़े की बात देखो, ज़ीरो नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी जो लाइन वाली लाइन है वो ज़ीरो पे है ही नहीं। जो आपकी रेड वाली लाइन है वो ज़ीरो पे कभी आएगी ही नहीं। ज़ीरो से या तो ऊपर जाएगी, ज़ीरो से या आगे जाएगी, या ज़ीरो से पीछे जाएगी, ज़ीरो पे कभी नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? डोमेन क्या हुई? बिल्कुल सही। डोमेन बताओ जल्दी से आप मुझे। डोमेन हमारी x हो गई, मैंने बताया ना x पर जो है वो आपके पास डोमेन है। ये आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में। लेकिन मगर स्टूडेंट रुकें, x कभी भी बराबर नहीं होगा ज़ीरो के, ज़ीरो नहीं आ सकेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी लाइन ज़ीरो को टच करेगी नहीं, ज़ीरो से ऊपर जाएगी या ज़ीरो से नीचे जाएगी। अच्छा चलो, अब यहाँ भी आ जाओ, रेंज पर भी बात कर लेते हैं। रेंज बस ग्राफ देखना सीख लो, y होगा और कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, ठीक है, y है, नेगेटिव में नहीं है, तो अभी इस चीज़ को हम शो करेंगे। पॉजिटिव में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो देखो ये बात मैंने लिख दी, पॉजिटिव में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मगर ज़ीरो भी नहीं आएगा, लेकिन ज़ीरो से बड़ा कोई नंबर भी आ सकता है। देखो ज़ीरो नहीं आ रहा, ज़ीरो से ऊपर ऊपर चल रहा है, लेकिन ज़ीरो से बड़ा कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब ये है ज़ीरो नहीं होगा, मगर ज़ीरो से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। बात समझे? बस रेड वाली लाइन जहाँ जा रही है, जहाँ पर है, उसको देखना सीखना है आपने। चलो, ये बात तो बड़ी अच्छी समझ आई होगी, महसूस हो जाता है मुझे कि बात समझ आ रही है या नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, माइक नॉइज़ तो नॉइज़ को कम कर सकता है, फॉर एग्जांपल पंखे का शोर आ रहा है या गाड़ियों वगैरह का, मगर माइक को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये इंसान की आवाज़ को ख़त्म नहीं कर सकता। मगर अगर कोई इंसान शोर कर रहा है ना, तो फिर वो शोर इसमें आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि माइक को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि वो इंसान की आवाज़ को कैच करे। तो ये अगर कभी कोई आवाज़ पीछे से आ रही हो तो आप इसको इग्नोर करना, ये इसलिए बता रहा हूँ, अक्सर कभी हो जाता है। अच्छा भाई, अब आते हैं आखिरी पर, डोमेन निकालने चल रहे हैं। देखो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव में भी। देखो, x की वैल्यू नेगेटिव में भी हो, पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, यानी x बिलोंग टू रियल नंबर। मगर आपने देखा
कि x की वैल्यू 0 नहीं आ रही होगी कभी भी। क्यों? क्योंकि 0 को वो टच ही नहीं कर रहा होगा। जब टच ही नहीं करेगा तो 0 आएगी ही नहीं। देखो ना, ये आ रहा था, जैसे ही 0 आया ऊपर की तरफ चला गया। ये नेगेटिव से समझ लो, आ रहा है, 0 आया नीचे की तरफ चला गया, 0 पे नहीं आ रहा, तो इसलिए 0 नहीं आ सकता। अच्छा, अब रेंज को भी देख लेते हैं। y होगा, ये भी बिलोंग करेगा नेचुरल रियल नंबर से, ठीक है, लेकिन ये भी 0 नहीं आ रहा होगा। क्यों? देखो, y की वैल्यू आ रही है 0 से ऊपर चली गई, y की वैल्यू आ रही है 0 से नीचे चली गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि मैंने करा दिया। अब बोर्ड पे करते हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, अब है आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। देखो, बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको कुछ इन्होंने 3 पार्ट दिए हुए हैं, 4 दिए हुए बल्कि। अच्छा, देखो, आपने बस याद रखना है फॉर्मूलों को, ठीक है। GOFOG, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये एक फार्मूला है बेसिकली। आपके पास एक f फंक्शन होगा, उसके अंदर एक और जो है वो फंक्शन gx मौजूद होगा, बस ये कह रहे हैं ये। अब कोई मुश्किल है? मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि कोई कुछ मुश्किल क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको gx पता है। gx किसके बराबर है? 2x स्क्वायर माइनस 3। इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। उसको पुट करके जो है यहाँ पर सॉल्व कर लो, जस्ट आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो कहना मैं कुछ इस तरह से जा रहा हूँ, अगर मैं आपको करके दिखा दूँ, ये याद रखना, ठीक है, ये फार्मूला टाइप चीज़ होती है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा, पेन तो नहीं चल रहा, दूसरा पेन चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, 1 मिनट रुको ज़रा, इन जो है वो फैली हुई है। ये लो, दूसरा पेन आ गया। तो ये आ गया आपके पास एक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर f आ गया, gx इसके बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 3। अब बात कुछ समझ में आ रही है? अगर बात कुछ समझ में आ रही है तो ज़रा सोचो, ये क्या कहना चाह रहा है? ये आपको ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास x है, वो 5x है और प्लस 2 है, तो x, अगर यहाँ पर ये x है तो ये भी x है, लेकिन अगर यहाँ पर ये f 2x स्क्वायर माइनस 3x है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ भी आपको ये समझ लो, ये पूरी x की वैल्यू है, बस ये समझ लो सीधा सीधा। तो अगर ये x है और ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर आपको दोनों जगह पे पुट करना पड़ेगा। बात समझ आई? देखो, मैं फिर से एक और बात बताता हूँ। आपके पास है f फंक्शन है x और 5x प्लस 2, लेकिन अगर x आपके पास बराबर हो जाए, x आपके पास बराबर हो जाए 2x स्क्वायर माइनस 3, तो आपको यहाँ भी पुट करना पड़ेगा और यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज़ कहना चाह रहा था बस मैं। तो आपके पास f था, सॉरी, आपके पास जो है वो क्या था? 5 था, ठीक है। इस f और ये पूरा x है, तो ये किसके बराबर है? 5। अच्छा, x इसके बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 3 के, प्लस 2 आ गया। अब सॉल्व कर लो ज़रा जल्दी से। तो ये हो गया आपके पास 10x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 2, तो ये आ गया आपके पास 10x स्क्वायर माइनस 13। अब कुछ कॉमन वगैरह तो निकल नहीं रहा है, और आई थिंक यहीं तक आंसर रुकेगा, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू नहीं पता हमें कि x की वैल्यू क्या रखनी है। तो पीछे से वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल सही आया है 10x स्क्वायर माइनस 13। समझ में आई बात? बहुत सिंपल सी बात थी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में भी जस्ट आपने फॉर्मूला याद रखना और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पार्ट 2 देखो क्या कहता है। पार्ट 2 आपको कहता है GOF का मतलब क्या है? GOF का मतलब है G है और आपके पास क्या है? F किसके बराबर है? fx, ठीक है। चलो, अब fx इसके बराबर है, इसके बराबर है, सोल्यूशन गेटिंग लगा लो। GOF इज इक्वल टू G, fx इसके बराबर है, इसके 5x प्लस 2। अब देखो, समझ लो ये पूरा का पूरा x है और gx आपके पास किसके बराबर है? 2x स्क्वायर माइनस 3। तो अगर x इसके बराबर है, यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल ठीक। चलो, यही काम कर लो। तो समझ लो ये आपके पास आ गया 2, ठीक है, और पुट क्या होगा?
5x+2 -3, स्क्वायर लगाना नहीं भूलना भाई, ठीक है। इससे पहले वाले में आई थिंक स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर है। अब इसको थोड़ा आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। वो ऐसे कि अब आपको पहले यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a² + 2ab + b²। अच्छा, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको a क्या दिया हुआ इधर इन्होंने, a आपको दिया हुआ इन्होंने 5x और b आपको दिया हुआ 2। वैसे आप इजीली लगा लोगे, जस्ट थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो ये आ गया आपके पास 5x² + 2, 5x और 2 और +2² -3। समझ गए? बात क्लियरिटी में है? जी सर, बात क्लियरिटी में। चलो 2 अब सॉल्व कर दो थोड़ा। 25x² प्लस ये हो गया 8 और 4 हो गया, 4 × 5 20x + 4 और -3। 2 को भी सॉल्व कर दो, तो ये हो गया 50x² प्लस 40x प्लस 8 -3। अब ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, इसे राउंड ब्रैकेट बना दो। 50x² प्लस 40x प्लस 5, ये आपका फाइनल आंसर है। एक्स स्क्वायर में होने की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा खुला, वरना ये इतना नहीं खुलता। अब आप इसे वेरीफाई कर लेते हैं पीछे से ग्लॉसरी से कि हमने ठीक काम किया है या गलत काम किया है। बिल्कुल ठीक काम किया है, बिल्कुल ठीक काम। 50x² प्लस 40x प्लस 5। समझ आई? क्लैरिटी में आई बात? चलो आ जाओ, एक और कराता हूँ। अगर बात समझ आ रही है तो फिर मेरे पढ़ाने का मकसद पूरा हो रहा है। ये मैंने अभी नया मार्कर लिया है, इंक इसका कैप खोलते वक्त ये थोड़ा सा यहाँ से छिल गया है, तो अब ये हाथ में चुभ रहा है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है। पिकासो के पिकासो बोल रहा हूँ, पियानो के और ये डॉलर के मार्कर बेस्ट होते हैं। बोर्ड मार्कर हो या कोई भी स्टेशनरी हो, बेस्ट होती है इनकी। और ये पेड प्रमोशन नहीं है, फ्री है, क्योंकि मैं ख़ुद भी इतने टाइम से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। तो अभी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन्हें अप्रिशिएट तो करें भाई, जब अच्छी चीज़ बेच रहे हैं। अच्छा, तो जो भी अच्छी चीज़ बेचेगा भाई, फुल उसको हम प्रमोट करेंगे। जैसे देखो, ये इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, स्मूथली यूज़ हो रहा है। अच्छा भाई, अच्छा तो सॉल्यूशन, अच्छा देखो GOG। अब जी मैंने अब डायरेक्ट खोल के लिख दिया, वैसे तो सिर्फ इतना लिखा हुआ था, लेकिन मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया पूरा खोल के। अब पूरा खोल के मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अच्छा यहाँ पर तीसरे में ये चौथा है, एक करेक्शन कर लो, ये तीसरा नहीं है, ये चौथा है, ठीक है। मैं इसे ठीक ही कर देता हूँ, वरना आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये चौथा था, मैंने तीसरे में लिख दिया, तीसरा ये वाला है। अब देखो बात तो समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या है, f है और OF है, यानी f और x का ही फंक्शन है। देखो मैंने यहाँ लिखा f, अब ये किसके बराबर है, 5x + 2। अब आपके पास क्या था, fx = 5x + 2, तो आपके पास यहाँ पर ये पूरी चीज़ x के बराबर है, ये पूरी चीज़ x के बराबर है। तो अब इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दो, जैसे हमने हर बार किया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि हम ये फंक्शन तो नहीं लिखना नहीं चाह रहे ना, हम इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो x इसके बराबर है अभी 5x + 2 के बराबर है, और +2 बाहर आ गया। देखो यहाँ पे समझो, मैंने यहाँ पे पुट किया है, तो x इसके बराबर है 5x + 2, और +2 एक बाहर वाला आ गया, 25x 10 + 2, तो ये हो गया 25x + 12। दिस इज़ आवर आंसर। बट हम वेरीफाई ज़रूर करेंगे, वेरीफाई करे बगैर हम कुछ भी आगे लेके नहीं जाएंगे, ताकि गलती ना हो। तो बिल्कुल ठीक है, 25x + 12। चलें, अब इसके बाद वाला थोड़ा सा बड़ा है, इसके बाद वाला थोड़ा सा बड़ा है। चलें बच्चों, आ जाएं।
GOG। अब आप समझ तो गए होगे क्या मतलब G है और G और X है ना। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही सर। एक मिनट, ये गलती हो गई है मुझसे, G है, ठीक है, मैंने G बोल के F लिख दिया। तो GX किसके बराबर है? इसके बराबर है। GOG इक्वल टू G आ गया। GX इसके बराबर है इसके 2x² माइनस 3। अब समझो आपके पास GX होता तो ये किसके बराबर होता? 2x² माइनस 3 के। तो यहाँ पर x है आपके पास क्या? 2x² माइनस 3। तो x की जगह पर यहाँ पर क्या पुट कर दो? 2x² माइनस 3। तो GOG, तो ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया 2x² माइनस 3 और ये स्क्वायर और माइनस 3 बाहर आ गया। ठीक है, ये वाला माइनस 3 है। ये पूरा x समझकर आपने यहाँ पुट कर दिया और ये माइनस 3 बाहर रह गया। GOG। अब वही है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b²। बाकी काम हम अब नमाज के बाद करेंगे, ठीक है। तो चलें अब इसको आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। अब हमें बस जस्ट फार्मूले को खोलना है, माइनस वाला फार्मूला लगेगा। तो ये हो गया 2x² और 2 आ गया। देखो यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है और उस पर भी स्क्वायर आएगा। तो 2 और 2x² और 3, ठीक है, और प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 3, ठीक है। जस्ट मैंने ओपन कर दिया फार्मूला 2। तो ये हो गया 4 और x की पावर 4, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 देता ऑब्वियस है, और 9, ठीक है, माइनस 3। GOG लिखते हैं 2 4x की पावर। अच्छा, अब हम डायरेक्ट 2 को सॉल्व ही कर लेते हैं ना, हम दोबारा क्यों उतार रहे हैं। 8x की पावर 4 माइनस 24x² प्लस 18 माइनस 3। तो ये फाइनल आंसर आपका आ रहा है 8x की पावर 4 माइनस 24x² प्लस 15। जस्ट ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसे आप बुक से वेरीफाई करेंगे तो मैं भी कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको समझने में मुश्किल ना हो। अच्छा आया तो ठीक है, मगर वेरीफाई 8x की पावर 4 माइनस 24 का स्क्वायर प्लस 18। नहीं भाई, 20 प्लस 15 ही आया, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल सही आया हमारा 8x की पावर 4 माइनस 24x² प्लस 15। चलो ये हमारा हो गया। अब हमारे आसान से कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, उन्हें भी करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये वही वाला सवाल है, जस्ट इन्होंने थोड़ा सा ऐसे वर्डिंग में दे दिया है, पीछे जो हमने किया वही बात है। कहते हैं इफ़ f, यानी f फंक्शन है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू डालोगे तो fx आ जाएगा। ये 2x दिया हुआ है। इसी तरह gx एक फ़ंक्शन है, ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ंक्शन f से ही लिखा जाए, g से भी लिख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो सकता है। तो x प्लस 1 है। कहते हैं फाइंड FOG, ठीक है, FOG x पता करना है। तो बात समझ गए क्या करने का कह रहे हैं, वही बात करने का कह रहे हैं जो पीछे आपने किया था। तो FOG x, इसका क्या मतलब है कि आपके पास f बराबर है gx के, ठीक है। gx किसके बराबर है? x प्लस 1 के। x प्लस 1। अच्छा अब देखो f किसके बराबर है? 2x के। समझ लो ये पूरा का पूरा x है। तो यहाँ पर x, अगर x प्लस 1 पुट करोगे तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2 और x की जगह आ गया x प्लस 1, 2x प्लस 2। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा कोई लेंदी नहीं है, छोटा छोटा सा सवाल है, मगर ये आपका हो रहा है। अच्छा आगे इन्होंने एक और कंडीशन भी दी हुई है। ये समझ लो इक्वेशन या फंक्शन के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बात की हुई है कि x इक्वल टू -5 है, तो यहाँ -5 रख लो। अगर यहाँ
एक्स की वैल्यू -5 रख रहे हो तो यहाँ भी रखनी पड़ेगी, -5 यहाँ भी रख दिया और ये आ गया -5 और +2 जी, तो -10 +2, तो फाइनल आंसर क्या निकला, FOG 5 -5 और -8। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये फाइनल है, -8 आना चाहिए था। चेक करते हैं ठीक आया या गलत निकाला। पेपर में भी अगर ऐसे लिखेंगे ना जाके तो इंशाल्लाह पूरे नंबर मिल जाएंगे। हाँ -8 बिल्कुल ठीक आया आपका। अच्छा, अब इसी जैसा दूसरा भी है, वो भी कराता हूँ, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, सेम एज इट इज़, मतलब बिल्कुल वैसा ही है। देखो GOF(x) आपको पता है किसके बराबर होता है, G और F(x) और x, ठीक है। अब ज़रा देखें यहाँ पर हो क्या रहा है, बात करें ज़रा। F(x) इसके बराबर है, F(x) आपके पास बराबर है x + 3 के। अब देखो Gx आपके पास है x², तो समझ लो ये x + 3x है, x + 3 x के बराबर है, तो यहाँ पर पुट कर दो जैसे मैंने आपको सिखाया था। तो ये हो गया आपके पास, यहाँ भी पुट हो जाएगा, तो x + 3 का स्क्वायर, फार्मूला a + b पर होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b। मैं खुद भी बार बार फार्मूला इसलिए लिखता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे, मैं भी फार्मूले भूलूँ नहीं, क्योंकि पढ़ाने लग गया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि नोट्स खुल के बैठे हूँ। समझ के मैं खुद भी आपको करा रहा होता हूँ। x² प्लस, हाँ पढ़ाने से पहले ज़रूर मैं एक बार लेक्चर देख लेता हूँ, मतलब लेक्चर देखने से मुराद ये कि नोट्स देख लेता हूँ कि कहीं कोई बात नामुकम्मल ना रह जाए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करता कि नोट्स रख के पढ़ा रहा हूँ, खुद पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे किया करो। जस्ट आपको पता है a क्या है, x है, b क्या है, 3, इसको आइडेंटिफाई करने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम इसे सालों से करते आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हमने किए। तो x² + 6x + 9, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। लेकिन यहाँ मसला ये है कि x = 1 का है, तो 1 पुट करता है। फाइनल बन तो गया, लेकिन अब 1 पुट करके बना लेते हैं। देख रहे हो आप, फंक्शन सॉल्व हो रहा है तो एक आंसर मिल रहा है आपको, 1 + एक फंक्शनल होता है। अब उस फंक्शनल का क्या मतलब होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 15 16, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 16 फाइनल। वेरीफाई कर लो ताकि डाउट क्लियर हो जाए। बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। अच्छा अब हमारा अगला क्वेश्चन भी है, उसको भी करा देता हूँ, आसान है, मुश्किल नहीं। देखें ये आपका क्वेश्चन है, कहते हैं इफ़ f, देखो यहाँ फंक्शन को f के वजह c कह दिया, इफ़ cx = cos x, टिग्नोमेट्री भी आ सकती है, ठीक है, मसला नहीं है। px = x³ + 1 देन फाइंड। अच्छा ये इन्होंने अल्फ़ाबेट इसलिए बदले ताकि अगर आपने रट्टा वगैरह लगाया हुआ है ना तो आपको मुश्किल हो जाए। आपने तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आपको समझ में आ जाएगा। POC का मतलब क्या है, पाकिस्तान अकाउंटेंट ऐसे कुछ होता है। अच्छा तो देखो POC x = इसका मतलब क्या है, P है और CX है, ठीक है, यही बात होगी। और ये सही नहीं लिखा है फंक्शन के हिसाब से, अब सही है। ज़रा सा एक ब्रैकेट भी गलत लगाने से पता चल जाता है कि बच्चे ने चीज़ें रटने की कोशिश की हैं। CX किसके बराबर है, cos x के बराबर है। अच्छा देखो ये पूरा x सपोज कर लो, तो PX = x³ + 1, तो अब आपके पास क्या आएगा, POCX = यहाँ पर x पुट कर दो जो कि cos x के बराबर है, तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, तो cos x³ + 1। अच्छा याद रखना जब भी ये इस तरह से क्यूब आता है ना तो वो x के ऊपर नहीं आता, cos के ऊपर आ रहा होता है, आप x पे ना लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यानी cos³ x + 1। अब इन्होंने किसी चीज़ के बराबर नहीं दिया हुआ, वरना मैं वो वैल्यू पुट कर लेता, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है cos³ x + 1। याद रखना मैं फिर कह रहा हूँ, cos x², इसका मतलब ये नहीं है कि cos x, ये नहीं है इसका मतलब,
इसका मतलब है कॉस एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को ज़रा दिमाग में रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा वरना मुश्किल होगी। अच्छा, तो स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो इसको ज़रा अच्छा समझिएगा और मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। चलें सबसे पहले पढ़ते हैं। गिवन डेट आपको इन्होंने दिया हुआ है एक फंक्शन। अच्छा, एक फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है f(x) जो कि आपके पास है x+2। एक फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है gx। तो दो फंक्शन है, एक फंक्शन f(x) है, दूसरा फंक्शन gx है। अच्छा, x+2 3x-2। अब कहते क्या है, आर टू गिवन फंक्शंस दैट फाइंड क्या करना है, सबसे पहले आपने फाइंड करना है FOG इन्वर्स, यानी FOG का इन्वर्स। उसके बाद आपने फाइंड करना है GOF का इन्वर्स। ऑल्सो शो डैट, फिर आपने ये शो करना है कि क्या GOF इन्वर्स बराबर होता है F इन्वर्स O G इन्वर्स के। ये बहुत आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इसको डील करते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग डाल लीजिए अच्छी सी। अब आपके पास क्या है हेयर, हमारे पास क्या है GOFOG, उसके बाद है इन्वर्स। देखें यहाँ पर मैं शुरू में ही आपको एक बात बता देता हूँ कि आपके पास जो आपका x होगा ना, जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी वो बराबर होगी FOG के इन्वर्स के। समझ रहे हो? चलो ये बात क्लियर हो गई। अब ये x निकालते हैं कि ये x आएगा कैसे। सबसे पहले आप इन्वर्स को भूल जाओ, जस्ट FOG। जब भी इन्वर्स निकालने की बात आए ना, किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ का इन्वर्स हो, चाहे f का इन्वर्स हो, ठीक है, इसका इन्वर्स बोल दें या आपको निकालने का, या किसी भी चीज़ का इन्वर्स बोल दें, आपने कभी भी परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, ये इस तरह से भी आ सकता है या इस तरह से भी हो सकता है कि f का इन्वर्स है और x है, ठीक है। आपने कभी भी परेशान नहीं होना, जस्ट आपने क्या करना है, आपने जो है वो fx निकालना है, इसको देखना है, आपका इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जस्ट FOG को देखो। तो FOG आपके पास क्या है, FOG आप पढ़ चुके हो। FOG का मतलब क्या है, आपके पास F होगा, उसके अंदर G और X होगा, ठीक है। ये चीज़ हमने शुरू में ही पढ़ ली थी। Gx किसके बराबर है, देखो Gx बराबर है 3x-2 के। तो ज़रा इसको पुट कर दो, जस्ट कुछ 2-3 बातें आपको याद हैं, उसी को आपने आगे लेके चलना है। तो 3x-2 आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है वो f आ गया। आपको पता है f किसके बराबर होता है, आप पढ़ चुके हो, मैं छोटा करके लिखूंगा बाद में रिमूव कर दूंगा। आप पढ़ चुके हो कि f आपके पास बराबर होता है, f आपके पास बराबर है x+2 के। तो ये समझ लो कि यहाँ पर x, ये पूरी चीज़ आपके पास x है, ये पूरी चीज़ x है। तो यहाँ पर आप इसे पुट करोगे तो आपके पास FOG क्या हो जाएगा, आपके पास FOG क्या हो जाएगा, x आपके पास किसके बराबर है, 3x-2, पीछे भी हमने ये चीज़ करी थी, +2। तो ये आ गया FOG इक्वल टू 3x-2 +2। तो +2 -2 कैंसिल हो गया, तो FOG इक्वल टू 3x आ गया। अब देखो मैंने क्या कहा था, x निकालना है, ये चीज़ आपके पास y है। मैं ज़रा बताता हूँ कैसे। आप ग्राफ बनाते हो, x की वैल्यू यहाँ पे रखते हो, y की वैल्यू यहाँ पे रखते हो। वो y की वैल्यू कहाँ से आ रही होती है, इस चीज़ को आप y के बराबर ले लेते हो, फिर x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ रखते रहते हो, y की वैल्यू आती रहती है ना। तो इसी तरह से ये FOG आपके पास किसके बराबर है, y के। x अगर इन्वर्स के बराबर है तो ये y के बराबर है। चलो इसको मैं रिमूव नहीं कर रहा, लिखे रहने देता हूँ। अच्छा, तो मैंने अब क्या करा, मैंने FOG की जगह जस्ट y को पुट कर लिया, तो 3x आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, मैं 3 को इधर डिवाइड करा दूँगा, तो x इक्वल टू y/3। अब यहाँ पर एक छोटी सी वर्डिंग लिखो, मैंने क्या कहा था, x निकालो। x क्या होगा, FOG का इन्वर्स। देखो आप x निकाल चुके हो, लेकिन आप एक छोटी सी वर्डिंग लिख लो, रिप्लेस x इक्वल टू FOG और इसका इन्वर्स। और एक और छोटी सी वर्डिंग लिख लो कि y इक्वल टू x, तो y x के बराबर होगा, बस ये चीज़ लिख लो। तो x की जगह पे क्या आ गया, FOG का इन्वर्स आ गया आपका, y की जगह पे क्या आ गया, x आ गया और 3। तो ये आपका इन्वर्स निकल गया।
देखा कितनी आसानी से निकल गया, कोई ज़्यादा हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा, अब एक इन्वर्स तो आपका माशाल्लाह से आ गया, अब दूसरा इन्वर्स भी आपने निकालना है। हेयर एक वही बात है कि GOF इन्वर्स इक्वल टू एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अब ज़रा देखें यहाँ पर GOX किसके, अब GOX को जब जस्ट डील करो, जैसे यहाँ पर FOG को डील करा था ना, यहाँ GOF को डील करो, तो FOG आपके पास किसके बराबर होगा, G और F और X। बस अब FX आपको ऊपर दिया हुआ है x+2, x+2। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि GX क्या गिवन है, 3x-2। देखो असल में आपको GX दिया हुआ है 3x-2, तो इस ये पूरा का पूरा आपके पास x है, तो इस x को यहाँ पर पुट करो, GOF इक्वल टू इधर पुट करो, क्योंकि ये G है, ये भी G है, ये x है, ये x है, लेकिन x आपको x+2 दिया हुआ है, तो 3x+2-2 बात क्लैरिटी में है। अच्छा, अब एक स्टेप और यहाँ पे आ जाएगा हमारा अच्छा सा, तो 3x+6-2। अच्छा, अब मज़ीद आगे की तरफ थोड़ा सा 1 मिनट रुको, साफ़ सुथरे तरीके से काम, देखो कितना साफ़ और नीट एंड क्लीन काम हो रहा है मेरा। अब ये कोशिश भी है कि नीट एंड क्लीन काम हो हमारा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने सॉल्व कर लिया, 3x और +6 हो गया हमारा, तो GOF इक्वल टू 3x+4। ठीक है, बात क्लैरिटी में। अब हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए। सबसे पहले तो मैं GOF को y के बराबर ले लूँगा, तो ये आ गया आपका y, ठीक है, और ये हो गया आपका 3x+4। अच्छा, अब उधर ले जाओ, -4 और 3, देखो -4 हो गया, यहाँ जस्ट 3 रह गया, तो डिवाइड करा दिया मैंने लाके x। अब x चाहिए था, x क्या किस चीज़ के बराबर है, इन्वर्स ऑफ GOF, तो GOF का आपका इन्वर्स आ गया। उसके बाद आपका क्या चीज़ आ गई, उसके बाद आपकी आ गई उसके बाद आपके आ गया, अच्छा यहाँ एक छोटी सी वर्डिंग लिख लेते हैं, रिप्लेस वाली वर्डिंग लिख लेते हैं, हमने पहले भी लिखा था, अभी भी लिख लेते हैं, रिप्लेस GOF का इन्वर्स किसके बराबर है, x के, जो कि हम शुरू में ही मेंशन कर चुके थे, यहाँ पर ही मेंशन कर चुके थे इस चीज़ को। उसके बाद x को जो है वो y से रिप्लेस कर देंगे, y को जो है वो x से, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, GOF और इसका इन्वर्स आ गया, y की जगह पर आ गया x और -4 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आ गया। ठीक है, चलो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी समझने में मसला नहीं आया होगा। ये इन्वर्स ऑफ FOG निकाल लिया, या FG निकाल लिया, या FF निकाल लिया, मगर इन्होंने कहा था ये भी प्रूफ करके दिखाओ कि FOG का इन्वर्स बराबर है F इन्वर्स O माइनस G इन्वर्स के। तो हेयर हम लेंगे GOF का इन्वर्स, ठीक है, इसको बराबर किसके लेंगे, इस चीज़ के बराबर लेंगे, टेक, यानी हम किस पे काम करेंगे, टेक राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड पे काम करेंगे। ये चीज़ तो हमारी निकल गई है ना, इसको तो हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये रहा आपका। अब इस चीज़ को जस्ट सॉल्व करेंगे हम, तो F इन्वर्स O और G का इन्वर्स। अच्छा, अब यहाँ से आगे काम मैं आगे कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, बोर्ड रिमूव नहीं कर रहा मैं, बाकी आगे काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमारा बच क्या गया था, हमारा बच गया था, नज़र आ रहा है, अब नज़र आ रहा होगा, हाँ, हमारा बच गया था F का इन्वर्स, F का इन्वर्स बोल के G का इन्वर्स लिख रहा हूँ, F का इन्वर्स, ठीक है, F का इन्वर्स O और G का इन्वर्स। अच्छा, अब F का इन्वर्स सबसे पहले हम पता करेंगे, फर्स्ट हम क्या पता करेंगे, F का इन्वर्स, और फिर देन हम पता करेंगे G का इन्वर्स। समझ गए? लेकिन एक बात और समझ लो, यहाँ पर इसको याद रखना, बस छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि F का इन्वर्स O G का इन्वर्स, इसका मतलब क्या है,
कि एफ का इन्वर्स, ये याद रख लेना, ये समझ लो एक फॉर्मूला है, जी एक्स का इन्वर्स, ये इस चीज़ के बराबर होता है। और ये बुक में भी आपको इन्होंने लिख के दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो पेज नंबर 23 पे देख सकते हो। जस्ट ये छोटी सी चीज़ याद रख लेना। अच्छा, ब्रैकेट में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है मुझसे कि ये ब्रैकेट ऐसे आता है क्योंकि एक्स ब्रैकेट में होता है ना ऐसे। तो एफ का इन्वर्स ओ जी का इन्वर्स बराबर है एफ का इन्वर्स जी का इन्वर्स एक्स के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ का इन्वर्स निकालेंगे। एफ का इन्वर्स आपके पास क्या आएगा, एफ का इन्वर्स निकालना है। देखो ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है, यहाँ एफ का इन्वर्स चाहिए, यानी आपको इस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा ना, ये चीज़ आपको एफ का इन्वर्स देगी। तो जब भी मैंने मिटाया नहीं था, तो एफ का इन्वर्स आपके पास क्या आ जाएगा, इससे आपका एफ का इन्वर्स आ जाएगा x + 2। अच्छा, पहले ही यहाँ पर याद रख लो, जैसे कि हमने लिखा था ना कि एफ ओ जी का इन्वर्स x के बराबर है, इसी तरह से f और f का इन्वर्स x आपके पास x के बराबर आएगा। बात क्लैरिटी में आ रही है? ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये चीज़ अभी मैं आगे करूँगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पर किया था, बिल्कुल वो वैसे ही यहाँ पर भी किया है, कोई भी अलग चीज़ नहीं करी है मैंने, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी हमारी बात इंशाल्लाह आगे क्लियर हो जाएगी। जब मेरे पास ये चीज़ बनेगी तो मैं उसको x की जगह पे लिख दूँगा। चलो अब मज़ीद इसको आगे करते हैं, मज़ीद इसको आगे सॉल्व करते हैं ताकि आपको आगे भी बात समझ में आए। अच्छा, अब देखो इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको y बना लूँगा, जैसे मैंने वहाँ पर किया था y बना लिया था, इसको मैं यहाँ पर y बना लूँगा, f(x = y). तो ये y हो गया और ये हो गया x + 2। इसको इधर ले आओ, y - 2 = जस्ट x रह गया। अब x किसके बराबर है, देखो x बराबर है f का इन्वर्स x के, तो रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस क्या कर रहे हैं हम कि f का इन्वर्स x बराबर है आपके पास x के और y बराबर है x के। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, पहले इसको लिख लेते हैं। तो f का इन्वर्स x = उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, उसके बाद आपके पास आ रहा है, उसके बाद आपके पास आ रहा है, उसके बाद आपके पास आ रहा है x - 2। अच्छा, बात समझ आ गई? आसान है, क्लियर है, कोई मुश्किल बात नहीं है। चलो अब इसे आगे करते हैं। अब हमने निकालना है फॉर जी का इन्वर्स, जी का इन्वर्स भी निकालना है ना। तो जी का इन्वर्स कैसे निकालोगे, देखो अभी हमने f का इन्वर्स निकाल लिया, पहले तो हमने f का इन्वर्स, अब g का इन्वर्स निकालना है। तो यहाँ पर ये बराबर होगा आपके पास x के, जैसे यहाँ पर था वैसे यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो g आपके पास किसके बराबर है, मैं g आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर g आपके पास बराबर है, gx बराबर है = 3x - 2 के। तो यहाँ लिख लो 3x - 2। अच्छा, तो gx को मैं y के बराबर ले लूँगा, तो ये y आ गया 3x - 2। ठीक है, अब वही बात कि y - 2 / 3 = x। समझ में आया मैंने क्या किया? देखो ये यहाँ माइनस था तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, मैंने माइनस लिखे रहने दिया था लेकिन प्लस हो जाएगा, तो ये +2 हो गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे रिमूव करना पड़ेगा। देखो हमारा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन चल रहा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना। अच्छा, तो अब हमें पता है हम क्या करते हैं, रिप्लेस क्या करते हैं, x हमें पता है किसके बराबर लिया था हमने, x हमने किसके बराबर लिया था, g की कंडीशन है हमारे पास, यहाँ g की कंडीशन में हमने लिया था बराबर इसके। ठीक है, इसके बराबर लिया था। अच्छा, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, एंड y बराबर है हमारे पास x के, इधर पुट कर दो। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, g का इन्वर्स x और = g का इन्वर्स x = x + 2 / 3। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास जो है वो g इन्वर्स x की वैल्यू भी आ गई और f
इन्वर्स एक्स की वैल्यू भी आ गई। अच्छा देखो यहाँ भी ना एक्स आएगा, हमने यहाँ पर भी एक्स लगाना भूल गए थे और यहाँ पर भी, तो दोनों जगह एक्स लगा लेना, मैं भूल गया था। अच्छा तो आपके पास क्या है, आपको ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ निकालनी है, लेकिन ये चीज़ इसके बराबर है। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं बात क्या कह रहा हूँ। आपको ये चीज़ निकालनी थी और मैंने कहा कि ये चीज़ जो है वो आपके पास बराबर है एफ इन्वर्स, जैसे आप जी ओ एफ के केस में करते थे, ठीक है, जी एक्स के बराबर, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या चीज़ है, ये रही, ठीक है, ये निकाला ना हमने, तो इसको यहाँ पुट कर दो। जस्ट एक दो स्टेप्स आपको याद रखने होंगे, बाकी तो ये पूरा आप कर सकते हो आसानी से। तो ये क्या आ गया, x + 2 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा बात हो गई क्लियर। अब f इन्वर्स देखो किसके बराबर है, f इन्वर्स आपके पास बराबर है x - 2 के। मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ अच्छा सा करके ताकि आपको समझ में आए। f इन्वर्स किसके बराबर है आपके पास, समझ लो ये इसी के आगे का स्टेप है। f इन्वर्स किसके बराबर है आपके पास, x = x - 2, यानी ये पूरी वैल्यू f के लिए x की वैल्यू बन जाएगी, है ना। ये पूरी वैल्यू f के लिए x के लिए f के लिए x की वैल्यू बन जाएगी। तो यानी आप क्या करोगे, अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या करोगे आप यहाँ पर, चलो अब आपको समझ में आ गई होगी बात, कि आप यहाँ पर लिखोगे, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इस पूरी चीज़ की जगह क्या लिखोगे, x जो कि आपके पास क्या है, x + 2/3, x + 2/3 और -2। ये समझ में आया मैंने क्या किया। देखो यहाँ पर समझो, जैसे यहाँ पर आप ये कर रहे थे ना कि आपके पास fx आता था और आप fx की वैल्यू ऊपर से ला के पुट कर देते थे नीचे, और फिर g हो जाता था। g आपके पास किसके बराबर होता था, g x के। तो x आपके पास यहाँ पर क्या बन जाता था, x + 3/x। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है, ठीक है, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है, कुछ नया काम नहीं हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। अच्छा ये याद रखना, ये समझाने के लिए मैंने x लिखा था कि ये x के बराबर है, ये डिनोमिनेटर में x नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ भी यही चीज़ हुई है कि आपके पास f इन्वर्स आ गया। अब f इन्वर्स क्या है, x, और वो बराबर है x - 2 के। तो अब ये पूरी वैल्यू x की बन गई। तो आपने यहाँ भी समझ लो x पुट कर दिया, x + 3, x + 2/3, और यहाँ भी पुट कर दिया, तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अच्छा अब इसे मज़ीद आगे सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग जस्ट इसको लिख लेना अपने पास, मैंने पूरा आपको एज इट इज़ करा दिया। अच्छा तो अब f इन्वर्स ओ जी इन्वर्स आपके पास बराबर है x + 2 - 6 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये f इन्वर्स ओ जी इन्वर्स इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, x - 4 डिवाइडेड बाय 3। तो देखो ये चीज़ प्रूफ हो गई कि आपके पास f इन्वर्स ओ जी इन्वर्स किसके बराबर आ रहा है, किस चीज़ के बराबर आ रहा है, जी ओ एफ इन्वर्स। यानी इन्होंने यही बात तो बोली थी, जी ओ एफ का जो इन्वर्स है वो बराबर आना चाहिए एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स के। तो देखो आपने सॉल्व कराया तो यही आया है, जो वैल्यू जी ओ एफ इन्वर्स की थी वही वैल्यू एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स की आई। देखो सेम आ रही है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, हैंस प्रूफ। चलो बस ये वाला स्टेप थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल करेगा, बाकी स्टेप्स तो क्लियर हैं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। चलो अब अपना जो है वो इसका सेकंड लास्ट है या लास्ट है, हाँ लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी शायद इसी तरह का है, उसको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट अब आपके सामने मौजूद है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं इसमें 3 पार्ट है, सबसे पहला पार्ट कराऊंगा और फिर 2 पार्ट तो वैसे ही हैं जैसे हमने पहले करा। कहते हैं गिवन डैट, आपको फंक्शन जो है वो f की फॉर्म में लिख के दिया है, h की फॉर्म में लिख के दिया है, h x = x - 3, यानी h x जो है वो x - 3 है, एंड k x जो है वो 2x + 5 है। आर टू फंक्शंस गिव सच देन वेरीफाई डैट। आपने वेरीफाई करना है, आपने ये वेरीफाई करना है कि एच ओ के नॉट इक्वल टू के ओ एच। और चेक कर लेते हैं, सोल्यूशन की हेडिंग मेंशन कर दो, ठीक है, और ये वेरीफाई होगा भी, ठीक है, वेरीफाई होगा। अच्छा सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा आपके लिए एच ओ के वर्डिंग लिख लो, टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, एच ओ के। अब
एच ओ के आपको अच्छी तरीके से पता है किसके बराबर होता है, एच और के है तो के एक्स और ये, ठीक है। अब के एक्स किसके बराबर है, यहाँ देखो 2x + 5, तो ज़रा पुट करो जल्दी से लाके, तो 2x + 5। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपको h क्या दिया हुआ है इन्होंने, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। h क्या दिया हुआ है आपको इन्होंने, h इक्वल टू h इक्वल टू x - 3 ये दिया हुआ है। अब समझो ये पूरा का पूरा x बन गया है आपके पास, तो अब ज़रा यहाँ पर पुट करो, ठीक है। और ये चीज़ सेम रखना, ये चीज़ नहीं बदल देना, एच ओ के आ गया आपके पास। अच्छा, अब ये यहाँ पर आ जाएगा, x क्या बन गया आपके पास, 2x + 5, तो ज़रा पुट करो 2x + 5 और -3, सही है। क्या पुट हुआ, ये पूरा का पूरा जो है वो x की जगह पे आ गया, तो एच ओ के लिख दिया मैंने, तो 2x + 5 -3 एच ओ के इक्वल टू 2x + 2, ये आपका आ गया जस्ट एच ओ के आ गया। अब लिखो टेक राइट हैंड साइड, ठीक है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा विजिबिलिटी बेहतर हो गई होगी, पहले वो विजिबिलिटी थोड़ी ख़राब हो रही थी। अच्छा, अब आपने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व कर ली थी, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। के ओ एच, आपको पता है के ओ एच किसके बराबर होगा, के एच और एक्स के, ठीक है। अच्छा, के ओ एच, तो देखो एच एक्स क्या दिया हुआ है, x - 3, ठीक है, x - 3 दिया हुआ है, के ओ एच इक्वल टू के। अच्छा, एक मिनट रुको, अच्छा अब यहीं पे समझ लो कि आपके पास k किसके बराबर है, के एक्स किसके बराबर है, के एक्स आपके पास बराबर है 2x + 5, तो x क्या मिल गया आपको, k के लिए x क्या मिल गया आपको, x - 3, ठीक है। तो के ओ एच इक्वल टू, अब यहाँ पे पुट करो x को, और x क्या है, x - 3, तो 2 आ गया, x - 3 आ गया और +5 एज इट इज आ गया, ठीक है, ये लो। अच्छा, तो के ओ एच इक्वल टू 2x - 6 + 5, आपके पास के ओ एच क्या आ गया आपके पास, ठीक है। तो के ओ एच क्या आ गया आपके पास, 2x - 1 आ गया जस्ट, ठीक है। अब देखो ये बात प्रूफ हो गई कि ओ एच ओ के नॉट इक्वल आ रहा है के ओ एच के, ठीक है। ये चीज़ आपके पास प्रूफ हो गई, HENCE हैज़ प्रूफ्ड, खुद ही प्रूफ्ड होकर आपको नज़र आ रहा है ना कि दोनों बराबर नहीं आ रहे, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो यही चीज़ आपने पहले वाले पार्ट में प्रूफ करनी थी। अब दूसरा वाला पार्ट करते हैं और दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला वाला पार्ट हमारे पास आया था मतलब के ओ एच आया था 2x + 2 और 2x - 1, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, अब करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 आपके पास क्या दिया हुआ है, पार्ट 2 लिख देता हूँ मैं ज़रा यहाँ, आई होप इसी में आ जाए। पार्ट 2 आपको दिया हुआ इन्होंने, पार्ट 2 थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कि एच ओ के का इन्वर्स नॉट इक्वल आएगा के का इन्वर्स ओ एच के इन्वर्स के, ठीक है। ये बात आपको पीछे पढ़ाई थी, अब यहाँ पर बस जस्ट प्रूफ कर लेते हैं तो और क्लैरिटी में आ जाएगी। अच्छा, के ओ एच आप निकाल चुके हो, सॉरी एच ओ के आप निकाल चुके हो, जो कि आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। तो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका सलूशन लिखते हैं। तो हमें पता है, हम अच्छी तरीके से सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हम टेक लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो वो आ गया हमारे पास एच ओ के का इन्वर्स, ठीक है। याद रखना एच ओ के का इन्वर्स किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। अच्छा, अब एच ओ के आपने जो निकाला वो क्या निकल कर आया, 2x + 2 आया, ठीक है। तो एक्स इन्वर्स को इग्नोर कर देते हैं, जस्ट एच ओ के को देख लेते हैं जो कि हमारे पास आ रहा है
2x+2। अगर ये नहीं निकला हुआ है तो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे तो निकला हुआ है इसलिए यहाँ रख रहा हूँ। अगर नहीं निकला हुआ होगा तो आपको ये पूरे स्टेप्स करके निकालना होगा, आपको आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ले लेते हैं हेयर। आप अच्छी तरीके से जानते हो हेयर कि हम HOK को जो है वो y के बराबर कंसीडर करते हैं। तो y = 2x+2, उधर ले जाओ y -2 और ये 2 यहाँ बचेगा तो डिवाइड में आ जाएगा x, ठीक है। ये तो आपको बात पता थी। अब आपको यहाँ लिखना होगा रिप्लेस किससे रिप्लेस करोगे? ऊपर लिखा हुआ भी है कि x आपके पास बराबर है HOK पर इन्वर्स के एंड y आपके पास बराबर है x के, ठीक है। तो यहाँ करते हैं बकिया काम। तो x की जगह पे क्या आ गया? x की जगह पर आ गया x की जगह पर आ गया आपके पास इन्वर्स, HOK का इन्वर्स आ गया, और y की जगह पर x आ गया -2 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास तो ये चीज़ आ गई। लेकिन अब यहाँ बात ख़त्म नहीं हो रही ना। अब हमें निकालना है टेक लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास? k का इन्वर्स OH का इन्वर्स। आपको ये बताया था मैंने किसके बराबर है? k का इन्वर्स के बराबर है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना हमने, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ पर भी है, k का इन्वर्स x का इन्वर्स x और इसका इन्वर्स। समझ गए? अब सबसे पहले हमने निकालना होगा fx का kx का इन्वर्स और फिर hx का इन्वर्स। तो फॉर kx का इन्वर्स, ठीक है, वो देख लो क्या आता है आपके पास। याद रखना ये kx का इन्वर्स आपके पास x के बराबर होगा। याद रहेगी ये बात, आसान बात है। kx का इन्वर्स आपके पास जस्ट x के बराबर है। जब ये आएगा तो इसको हम रिप्लेस कर लेंगे। kx का इन्वर्स x के बराबर है। अच्छा, तो अब ज़रा आगे की तरफ चलते हैं। फिर hx का h इन्वर्स x भी निकालेंगे। तो अब k क्या है आपके पास? आप जस्ट k को देखो, इन्वर्स हटा दो। तो k क्या है आपके पास? k ये रहा kx 2x+5। अच्छा, kx को आप तसव्वुर कर लो y के बराबर, तो ये आ गया y = 2x+5। x के लिए सेट करा दो, y -5 डिवाइडेड बाई 2 = x, ठीक है। अब x आपने किसके बराबर लिखा था? देखो k का इन्वर्स x के बराबर लिखा था, तो k का इन्वर्स और x = अच्छा वर्डिंग लिख लेते हैं क्योंकि हम हर बार वर्डिंग लिखते हुए आ रहे हैं ना। रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है कि आपके पास जो x है वो बराबर है आज मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं अच्छा, तो रिप्लेस x बराबर है आपके पास k के इन्वर्स के और x के, ठीक है। अच्छा, अब x की जगह पे क्या आ गया? इन्वर्स x, k का इन्वर्स x = x, और यहाँ ये लिख लो कि y जस्ट x के बराबर है। तो x आ गया, y की जगह जस्ट 5 आ गया और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया? k का इन्वर्स x आ गया, ठीक है। k का इन्वर्स x = x -5 और 2 का फैक्टोरियल। अच्छा, अब आपको ये भी निकालना है। आप ये तो निकाल चुके हो, अब h भी निकालना होगा आपको क्योंकि अभी तक आपका h नहीं है। तो h क्या निकलेगा? h का इन्वर्स मैं लिख देता हूँ फॉर h का इन्वर्स x। ये किसके बराबर होगा? ये भी x के बराबर होगा, याद रखना। अब जस्ट h उठा लो। h क्या बराबर है आपके पास? ये देख लो, h बराबर है x -3 के। तो x -3, ठीक है। तो ये y के बराबर हो जाएगा आपके पास, जैसे हम हर बार करते आ रहे हैं। तो लिख देते हैं इसको y के बराबर, ये यही प्रूफ हो जाएगा। देखो सारी चीज़ें एक ही बोर्ड पर आ गई हैं। तो ये y आ गया जस्ट आपके पास, इधर y आ गया और इधर y आ गया आपके पास, इधर y आ गया और x -3 आ गया, ठीक है। उसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा +3 = x। अब फिर रिप्लेस की वर्डिंग लिख लो, रिप्लेस। अब आपको पता है आपने x किसके बराबर लिया था? h का इन्वर्स x एंड y आपने x के बराबर लिया। तो पुट कर दो, ज़रा इधर पुट कर दो।
एच का इन्वर्स एक्स इक्वल टू वाई, वाई की जगह पर एक्स आ जाएगा प्लस 3। तो ये चीज़ भी प्रूफ हो गई आपके पास, ये वाली बात भी प्रूफ हो गई, हैंस प्रूफ लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि आपके पास एच ओ के का इन्वर्स, एच ओ के का इन्वर्स। अच्छा एक मिनट, अभी हमने इसे पूरा सॉल्व नहीं किया है, अभी तक पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। पूरा सॉल्व ऐसे होगा कि हमें जो है ना ये निकालना है, हाँ कहाँ चले गए, ये निकालना है, हमें ये चीज़ निकालनी है ना, हमें ये चीज़ निकालनी है। अभी तक ये चीज़ हमने निकाली नहीं है क्योंकि ये दोनों चीज़ें बराबर है ना। अब देखो, अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है के का इन्वर्स ओ एच का इन्वर्स। तो इक्वेशन का नाम दे दूँ क्या मैं इसे, ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो। ठीक है, यूज़ लिख लो, यूज़ इक्वेशन 1। देखो आपको के का इन्वर्स चाहिए था और एच माइनस एच इन्वर्स का एक्स चाहिए था, तो पहले वो आपने निकाला। जैसे देखो हमने यहाँ के का इन्वर्स एक्स निकाला, फिर उसके बाद एच एक्स का इन्वर्स निकाला। अब चीज़ें आ गई हैं तो दोबारा इक्वेशन में पुट करते हैं हम। तो के का इन्वर्स ओ एच का इन्वर्स इक्वल टू, ठीक है, के का इन्वर्स और एच का इन्वर्स एक्स। अच्छा देखो, अब h का इन्वर्स x क्या निकला हमारे पास, ये निकला k का इन्वर्स। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास किसके बराबर, ये आ गया आपके पास x प्लस 3 के बराबर आ गया। अब ये चीज़ आप जानते हो कि k का इन्वर्स x किसके बराबर है, k का इन्वर्स x बराबर है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके लिए x क्या है, ये चीज़ x है। देखो ना, यहाँ पर k का इन्वर्स, यहाँ भी k का इन्वर्स, लेकिन आप यहाँ पे पुट करना चाह रहे हो तो ये x है अब आपके पास, x प्लस 2 x प्लस 3। तो ये चीज़ तो सेम ही आएगी, ये चीज़ नहीं बदलेगी। तो k का इन्वर्स इस चीज़ से रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा x क्या है आपके पास, x है x प्लस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा 2 सब पर है तो इसलिए लगा दिया। अच्छा एक मिनट, सही है, के का इन्वर्स ओ एच का इन्वर्स इक्वल टू, अच्छा थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने अभी तक उसे आगे नहीं बढ़ाया था, अब सही नज़र आ रहा होगा। तो इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो के का इन्वर्स ओ एच का इन्वर्स इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब एक चीज़ ज़रा नोट करो कि ये चीज़ प्रूफ हो गई कि आपने एच ओ के का इन्वर्स निकाला तो क्या आया, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। जब k का इन्वर्स ओ h का इन्वर्स निकाला तो क्या आया, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई h। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एच ओ के का इन्वर्स इक्वल टू बराबर है ओ एच का इन्वर्स। प्रूफ हो गई ये चीज़, प्रूफ्ड, हैंस्ड प्रूफ, HENCE, हैंस्ड प्रूफ। ठीक है, एच हैंस की स्पेलिंग सही रहता है, HENS। ठीक है, प्रूफ कर लिया मैंने। देखो पूरा आपके सामने सोल्यूशन लिखा है, एक एक चीज़ बताई है, वाजे करिए, फिर आगे जाके बात करिए। तो बस ये याद रखना, ये भूलना मत, ये थोड़ा सा मुश्किल सवालात हैं, ज़्यादा मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़े से ही मुश्किल है। अच्छा अब हमारा ये हो गया, अब पार्ट 3 करते हैं, कुछ इसी तरह का है। पार्ट 3 मैं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे ना ये वाला डेटा भी ज़रूरत पड़ेगी, ये जो हमने चीज़ें बनाई हैं ना मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो पार्ट 3 मैं यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट में हो जाएगा। देखो जो चीज़ें निकाल चुके हो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं होती हैं, जो नहीं निकाली है उसकी ज़रूरत दोबारा निकालने की पड़ती है। अच्छा अब यहाँ से भी मैंने कोई चीज़ निकाली है, वो भी मुझे चाहिए होगी। तो मैंने KOH निकाला था, KOH मुझे दोबारा चाहिए होगा, तो मैं बस यहाँ तक मिटा देता हूँ, बाकी जो चीज़ें मुझे दोबारा चाहिए होंगी वो मैं ऊपर से उठा लूँगा। ठीक है, याद रखना ये तो पार्ट्स बना के दिए हुए हैं, हम जो चीज़ कर चुके हैं उसको हम दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन अगर सेपरेट आ जाए तो सारी चीज़ें आपने दोबारा निकालनी पड़ेंगी। पार्ट 3 क्या है आपके पास, सिंपल पार्ट 3 भी ऐसा ही कुछ दिया हुआ है इन्होंने कि KOH का इन्वर्स इक्वल टू H का इन्वर्स O K का इन्वर्स। ठीक है,
ये कुछ इसी तरह का है लेकिन बिल्कुल अलग है। यहाँ पर HOK था, वहाँ पर KOH है। तो KOH क्या निकाला था आप भाइयों ने? देखो KOH आपने निकाला था 2x-1। इसको अभी यूज़ करेंगे। तो सोल्यूशन की हेडिंग डालो। सबसे पहले करेंगे टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड वाली साइड, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास? KOH का इन्वर्स, जो कि दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छी तरीके से पता है, हमने निकाल लिया है आगे, ठीक है। तो अब आगे करते हैं इसे। अच्छा, वैसे दोबारा करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं इसे शुरू से करा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। शुरू से करा रहा हूँ, समझ लो। अगर ये क्वेश्चन मैं पीछे से कोई वैल्यू नहीं देख रहा, शुरू से करा रहा हूँ इसको ताकि मुश्किल में ना हो। मुझे लग रहा है शायद आपको बात समझ नहीं आ रही होगी, इसलिए। तो KOH इनका इन्वर्स H के बराबर है, वो X के बराबर है। मैं डायरेक्ट इसे भी यूज़ कर सकता था पर मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा? KOH निकालना पड़ेगा। तो KOH आपको पता है किसके बराबर है? K और X, H और X, ठीक है। HX की वैल्यू आपको गिवन है, छोटा सा है ये इसीलिए करा रहा हूँ, वरना तो मैं डायरेक्ट नहीं करवाता। अच्छा, तो HX देखो किसके बराबर है? HX आपके पास बराबर है x-3 के। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि K आपके पास बराबर है 2x + 5 के, है ना। तो KOH, अब x क्या दिया हुआ है? 3। तो यहाँ पर मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा? x-3। तो 2x-3 + 5, तो KOH। देखा, मुझे पूरा करना पड़ गया। चलो कोई नहीं, आपको बात अच्छी समझ में आ जाएगी। आंसर यही आएगा जो निकाला है। तो KOH इक्वल टू 2x-1, देखो यही आ रहा है। अब मैं कह रहा था ये बात दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो है कि पेपर में तो सिर्फ एक ही पार्ट आएगा ना, सारे तो नहीं आएंगे, इसलिए मैंने करवा दिया। अब KOH आपको पता है किसके बराबर लिखा था हमने? y के बराबर ले लेते हैं। तो y इक्वल टू 2x-1, इसको इधर ले आओ, ठीक है। अब x, अब यहाँ पे वर्डिंग लिख लो एक छोटी सी, रिप्लेस x इक्वल टू KOH का इन्वर्स, y इक्वल टू x। तो आ गया KOX का इन्वर्स, ये लो दिख नहीं रहा होगा ना, ठीक है। x की जगह पे तो यही आ गया, क्योंकि हमने ये बात ऊपर भी मेंशन कर दी थी, नीचे भी मेंशन कर दी है, और x + 1 / 2। तो ये KOH का इन्वर्स आ गया है। अब मज़ीद आपने काम आगे भी करना है, यहाँ के रुकनी नहीं है बात, ठीक है। यहाँ से तो बातें शुरू हो रही हैं, तो ये पुराना वाला रिमूव कर देते हैं, अब नए वाले की तरफ चलते हैं, ठीक है। नए पार्ट की तरफ चलते हैं, नए पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, नया पार्ट देखें क्या है? नया पार्ट देखें, आपके पास बहुत सिंपल सी बात है। नए पार्ट देखें, बहुत सिंपल सी बात है कि अब आपने लिखना है टेक, अच्छा हमने लेफ़्ट हैंड साइड उठाई थी लेकिन लिख राइट हैंड साइड दिया था, तो ये L लिख लो, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड, टेक लेफ़्ट हैंड साइड। अब यहाँ लिखना है हमने टेक राइट हैंड साइड, क्योंकि ये राइट वाली ये है ना। अब वो शायद कैमरे की वजह से आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन मेरे लिए राइट वाली यही साइड है, ठीक है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो ये किस चीज़ के बराबर है? H का इन्वर्स K का इन्वर्स X, ठीक है। अब आपको दो अलग अलग चीज़ें निकालनी होंगी। पहले आपको H का इन्वर्स X निकालना होगा, फिर K का इन्वर्स X निकालना होगा। तो चलो आ जाओ। फॉर याद रखना, H का इन्वर्स X बराबर होगा आपके पास जस्ट X के, याद रखना, शुरू में बता देता हूँ। अच्छा, तो अब H यूज़ कर लो, H है तो H यूज़ करोगे, x-3। अच्छा, तो अब ये H और X मैं बराबर ले रहा हूँ जस्ट Y के, तो y इक्वल टू x-3, उधर ले जाओ, y + 3 इक्वल टू x। रिप्लेस की वर्डिंग लिख देते हैं, रिप्लेस कि x हमने बराबर लिया है H का इन्वर्स X के, और y हमने बराबर लिया है X के। तो इधर क्या आ जाएगा? H का इन्वर्स X, और यहाँ आ जाएगा आपके पास x + 3, तो ये इन्वर्स आ गया आपके पास,
अभी तो जस्ट h का इन्वर्स x आया है। अच्छा, अब फॉर हम काम करेंगे k का इन्वर्स x के लिए। अच्छा, तो k x को यूज़ करेंगे इस काम के लिए, जो कि है 2x + 5। अच्छा, अब हम k x को बराबर ले लेंगे जस्ट y के, बकिया काम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये y आ गया 2 सही लिख लेते हैं, 2x + 5 आ गया। अब y किसके बराबर है, सॉरी इधर सेटिंग करा लेते हैं पहले, 2 डिवाइड हो गया और x हो गया। अच्छा, अब x किसके बराबर है, रिप्लेस की वर्डिंग लिख लो। x आपने बराबर लिया है h का इन्वर्स नहीं, x आपने बराबर नहीं लिया। अच्छा, यहाँ तो k है ना, k के लिए काम कर रहे हैं ना, तो हमने वर्डिंग नहीं लिखी, वर्डिंग लिख लेते हैं कि यहाँ पे लिख रहे थे ना हम वर्डिंग, हाँ यहाँ वर्डिंग लिखना भूल गए हम। एक छोटी सी चीज़ लिख लो कि बस यहाँ बीच में स्टेप आएगा एक छोटा सा, कुछ और नहीं है, कि k का इन्वर्स x आपके पास बराबर होगा x के। ठीक है, समझ आ रही है, नहीं आ रही, चलो बेहतर करके लिख देता हूँ, यहाँ लिख दो k का इन्वर्स x आपके पास बराबर होगा x के। तो देखो यहाँ पर x आ गया, तो ये किसके बराबर होगा आपके पास, k का इन्वर्स x के बराबर होगा, और y बराबर होगा जस्ट x के। ठीक है, तो k का इन्वर्स x, तो x की जगह हमने लिख दिया k का इन्वर्स x, और x - 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो आपके पास आ गई। अब आपने इसे पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन नंबर 1 है, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये आ गया आपका h का इन्वर्स। अब k क्या निकाला है, देखो k का पहले पूरी लिख ही देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो आगे समझने में। अच्छा, k का इन्वर्स x क्या निकाला है, x - 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अच्छा अब आप अच्छी तरीके से जानते हो, इसके आगे की चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ कि आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आपके पास h का इन्वर्स x बराबर किसके है, x + 3 के। तो आप इस जगह पे क्या पुट कर दोगे, ये x किसके बराबर होगा, 3 के। समझ रहे हो, मैं ज़रा करके दिखाता हूँ, बार बार यही चीज़ कर रहा हूँ मैं, एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 3। ठीक है, एक मिनट रुको, x + 3, एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ, लेकिन x किसके बराबर है, x बराबर है इसके। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x - 5, अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, x किसके बराबर है, इस चीज़ के, तो x - 5, क्योंकि प्लस हो रहा है तो ब्रैकेट लगाने की क्या ज़रूरत है, और 2। अच्छा, अब कर लो ज़रा इसको आगे, h का इन्वर्स o k का इन्वर्स x - 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2, h का इन्वर्स o k का इन्वर्स इक्वल टू, तो ये हो गया आपके पास x + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो आपको क्या प्रूफ करने के लिए कहा गया था, आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि KOH का इन्वर्स जो है वो बराबर आ रहा होगा h का इन्वर्स o k का इन्वर्स के। तो देखो क्या चीज़, ये चीज़ सेम आई है। तो जब हमने जो है सबसे पहले निकाला था अपना KOH का इन्वर्स, तो KOH का इन्वर्स ये रहा, नहीं ये नहीं है, ये रहा KOH का इन्वर्स, ये रहा आपके पास। KOH का इन्वर्स क्या आया आपके पास, देखो यहाँ देखो ज़रा एक साथ पूरा फ्रेम लाता हूँ। KOH का इन्वर्स क्या आया, x + 2। अच्छा, और ये बराबर होना चाहिए किसके, h इन्वर्स o k इन्वर्स, ये भी क्या आया, x + 1 डिवाइडेड बाय 2। देखो दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये है KOH का इन्वर्स जो कि x + 1 डिवाइडेड बाय 2 है, और ये h का इन्वर्स o k का इन्वर्स है x + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ, HENC, हैंस प्रूफ्ड, PROVE। आप चाहो तो ये लिख भी सकते हो कि दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, k + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इतनी सारी हमने कैलकुलेशन करी लेकिन फिर भी चीज़ सेम आई, क्योंकि हमने गलतियां नहीं करी, ज़रा सी भी गलती करते सेम नहीं आती। तो ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ये आके ख़त्म हुआ, ये जस्ट एक पार्ट है, लेकिन हमने इसके तीनों पार्ट कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो मतलब ख़त्म होता है यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी तरीके से हो गई है। अब आप बता देना मुझे अगर कोई बात अच्छी नहीं समझ में आ रही हो या कुछ मुश्किल हो रही हो, तो मैं इंशाल्लाह इसमें मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा।
ग्रुप वगैरह में ज़रूर ऐड हो जाइएगा, वहाँ पे आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए।